नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। नोटबुक और पेन साथ में रखें। हिंदी साहित्य की आज हम मॉक टेस्ट सीरीज 1 को लेकर चल रहे हैं और आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो नोटबुक और पेन साथ में रखें और डेली 8 बजे आप यहां पर जरूर पहुंचे क्योंकि इस तरह की मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसने इसका संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होता है और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, नोटबुक और पेन साथ में रखें। अब सही आंसर को एक बार टैली कर लें, देखते हैं किसका सही है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास। अब दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया? देखिए, संपादन और प्रकाशन में फर्क होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? नागरी प्रचारणी सभा। प्लीज लिख लें, नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का क्या किया था? प्रकाशन किया था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शुक्ल की बात करें 1929 में। 1929 में क्या था? इन्होंने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि प्रामाणिक माना जाता है और जितने भी इतिहास ग्रंथ है उनका आधार ग्रंथ माना जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर एक और चीज हम देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें 1973, आप प्लीज याद रखेंगे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं था, इन्होंने भी क्या किया था? संपादन किया था। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ओके, अब हम जो श्याम सुंदर दास है, जिन्होंने किसका संपादन किया? हिंदी शब्द सागर का। इन्होंने इनके अलावा और किन किन ग्रंथों का संपादन किया? प्लीज लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं बता देता हूं, साथ के साथ लिखते रहें। जैसे सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे परमाल रासो, प्लीज लिख लें। तो श्याम सुंदर दास ने, देखिए फिर से बता देता हूं, हिंदी शब्द सागर का संपादन तो किया, इसके साथ साथ परमाल रासो, प्लीज लिख लें, परमाल रासो। ठीक है, अगले की हम बात करें हमीर रासो। ठीक है, लिखते रहें, साथ के साथ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, हमीर रासो। और अगली हम बात करें रानी केतकी की कहानी, प्लीज लिख ले, इसका भी संपादन इन्होंने किया, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, क्लियर? और दूसरा, अगर हम बात करें हिंदी वैज्ञानिक कोश, हिंदी वैज्ञानिक कोश, फिर से यहां पर लिख लें प्लीज, हिंदी वैज्ञानिक कोश, हिंदी वैज्ञानिक कोश। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वीराज रासो। ठीक है, फिर छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी। इन रचनाओं का संपादन भी किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लीज लिख लें, परमाल रासो। ठीक है, उसके बाद है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। फिर हम बात करें इंद्रावती और चंद्रावती। उसके बाद हम बात करें हिंदी वैज्ञानिक कोश, कौन सा? हिंदी वैज्ञानिक कोश। और फिर है छत्र प्रकाश और रानी केतकी की कहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इनका संपादन भी किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। ठीक है, क्लियर? यहां तक लिख लिया होगा उम्मीद है, क्योंकि मैंने 2-3 बार रिपीट किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा। रही बात इस क्वेश्चन की, मैं बात करूं एनवीएस पीजीटी 2014 या उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2005 में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। यहां पर वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब इसके आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। बिल्कुल आपका मोस्टली सभी का सही है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में अब सीखना क्या है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका जिसका भी आंसर वो क्या है? सही। अब यहां पर हमें क्या समझना है, देखिए शुक्ल की बात करें 1929, आप सभी को पता है इन्होंने ग्रंथ लिखा था। ठीक है, क्लियर? रामकुमार वर्मा की अगर बात की जाए तो रामकुमार वर्मा के ग्रंथ इन्होंने कब लिखा? फटाफट कमेंट कर दें, 1938 में लिखा था, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात की जाए, हिंदी साहित्य का अतीत। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या किया, हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में, ठीक है, दो भागों में है। पहला 1959 और अगला है 1960। ये याद रखेंगे 1960, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं 1960, ठीक है, क्लियर लिखा था, ये याद रखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में है, 1959 और 1960। पहला भाग 1959 में प्रकाशित हुआ और दूसरे भाग की बात करें 1960 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैंने क्या किया, आपको थोड़ा सा कम बताया। रीजन क्या था, क्योंकि अब मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, सीधा क्वेश्चन आएगा। देखिए किसी भी चीज की भूमिका पहले लिखते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को क्रिएट करने से पहले मैंने भूमिका बनाई थी, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे कम टाइम में ज्यादा आपको बताना है, कैसे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताना है। साथ के साथ लिखते जरूर रहें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, किसी भी काम को करने से पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है। तो क्वेश्चन आएगा हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए फिर 1952, ध्यान से देखना, 1952 में इनके दो ग्रंथों के नाम आते हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, किसी किसी बुक में आपको 1953 मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, 1953 भी आपको मिलेगा, किसमें, हिंदी साहित्य का आदिकाल। लेकिन मेरे हिसाब से 1952 ही अब तक एग्जाम्स में पूछा गया, तो इसे माइंड में रखें और आप थोड़ा सा ऑप्शंस पर भी ध्यान देंगे। किसी किसी बुक में 1953 भी मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से 1952 ही होगा। आप भी इसे टैली कर लेना, लेकिन मैं आपको बता भी सही रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहां तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया। रामकुमार वर्मा 1938, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दो भागों में था, 1959 पहला भाग प्रकाशित हुआ, 1960 में दूसरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940, हिंदी साहित्य का क्या, हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और 1952 में अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्लियर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे साथ के साथ, और प्ले स्टोर में आप हमारी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सब कुछ, आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं, प्ले स्टोर में लिखिए आप टॉपर साहित्य, वहां पर ऐप मिलेगी, वहां पर डाउनलोड कर लें। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज और वीडियोस, काफी सारा कंटेंट आपके लिए, अगर हिंदी विषय की आप तैयारी करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना किसने की, कितने की, ग्रियर्सन ने की, गारसादा तासी ने की, किसने की, बताइए फटाफट किसने की। यहां पर बिल्कुल सभी का सही जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है, ये बताइए किसका ग्रंथ है। वेरी गुड, सभी का सही जा रहा है, गारसादा तासी, बिल्कुल। अब इसमें हमें सीखना क्या है, देखिए यहां पर इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी की बात करें, एंदुई शब्द किस अर्थ में है, हिंदी के, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी की, ये क्वेश्चन बनता है पहला, ठीक है। गारसादा तासी क्या है, इसका राइट आंसर है। अगर हम गारसादा तासी की बात करें, 1839 और 1847 हमारे सामने दो डेट्स इसकी निकल कर आती हैं, ठीक है, ये आप माइंड में रखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे 1871 डेट निकल कर आती है, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना क्या है, गारसादा तासी ने जो ग्रंथ लिखा था, ये पूछा जाता है किस भाषा में है, तो आंसर क्या होगा, फ्रेंच। एक और क्वेश्चन बनता है, गारसादा तासी किस भाषा के विद्वान थे, फ्रेंच के। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, फ्रेंच को फ्रांसीसी भी आप कह सकते हैं, फ्रांसीसी, क्योंकि एग्जामिनर यहां पर यूनानी देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गारसादा तासी फ्रेंच विद्वान थे, जिसको फ्रांसीसी कह सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ था किस भाषा में लिखेगा, फ्रांसीसी या फ्रेंच, इसको आप माइंड में रखेंगे। यहां पर दो डेट्स हमारे सामने 1839, 1847 और 1871, इसको भी आप माइंड में रखेंगे। इसका तीसरा संस्करण 1871 में क्या था, प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था, गारसादा तासी ने किया था। और रही बात बच के यहां पर ग्रियर्सन को थोड़ा इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं लगे हाथों। 1888 में क्या किया था,
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसको माना जाता है? जो ग्रियर्सन ने लिखा, जो कि 1888 में था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और जो भी मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं टू द पॉइंट, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसे आप जरूर लिख लें, आपके काम आएगा। प्लीज लिखते रहें और एक बार फीडबैक दें कि आपको समझ में आ रहा है। फटाफट यस करके बताइए और डेली 8 बजे आप पहुंच जाइए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? देखिए, सबसे पहली बात, ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है प्यारे बच्चों? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किसी किसी बुक में नॉर्दर्न नहीं मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, किसी किसी में मिलेगा। तो ये अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और भाई इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? पहला ऑप्शन किशोरीलाल गोप, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे और जगदीश गुप्त। देखते हैं राइट आंसर किसका सही होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर मैं आपको टू द पॉइंट बताऊं, यूपी पीजीटी में 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर एक बार टैली कर लेंगे। यहां पर सही आंसर जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है? सही, किशोरीलाल गुप्त। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने भी किस ग्रंथ का अनुवाद किया है? तो आंसर क्या होगा? गारसादा तासी। और अगर उसके समय की बात की जाए तो समय क्या होगा? 1952। ये प्लीज आप माइंड में रखेंगे, 1952 एग्जाम में पूछा गया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने किसके ग्रंथ का अनुवाद किया? गारसादा तासी के। ठीक है, क्लियर। और ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, किशोरीलाल गुप्त ने किया। ठीक है, अब रामकुमार वर्मा का पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं 1938, इतना ही इनसे पूछा जाएगा, टेंशन ना लें। अब जगदीश गुप्त का कोई रोल है ही नहीं, तो चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। ओके, अच्छा लग रहा है तो प्लीज यस यस करके बता दें। ऐसी सीरीज आपको मिलती रहेगी, गागर में सागर, एक एक चीज का पोस्टमार्टम आप तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? सबसे पहले तो देखिए, आंग्ल भाषा अंग्रेजी को ही कहते हैं वैसे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ठीक है, पहले तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया गया। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आंग्ल भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा गया, माइंड में बिठा लें। दूसरा देखिए, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पादरी F.E.K, अगला ऑप्शन है एडविन ग्रीव्स, एंड नेक्स्ट वन इज गारसादा तासी, एंड लास्ट वन इज ग्रियर्सन। तो देखते हैं, देखिए ग्रियर्सन का पोस्टमार्टम हो चुका है, गारसादा तासी सिर्फ पोस्टमार्टम बता रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर केवल 2 का पोस्टमार्टम रहता है। अब आंसर बताइए, अब अपने आंसर को चेक कर लीजिए। और यह क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है। ओके, हिंदी विषय की अगर तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाइए, टॉपर्स साहित्य की ऐप को डाउनलोड कर लें। काफी सारी चीजें, PDF नोट, सब कुछ आपको वहां पर फ्री मिल रहा है। ओके, और जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है और काफी उनको फायदा हुआ है, वो भी कमेंट कर दें। अब देखिए, अब इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? सही। एडविन ग्रीव्स ने क्या किया था? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके क्या है? लेखक है। ठीक है, 1918 में लिखा गया। ये देखिए, एक नई चीज बता रहा हूं, ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा। 1918 में लिखा गया, 1920 में प्रकाशित हुआ। ओके, ये एक नया पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, 1918 में लिखा गया, 1920 में प्रकाशित हुआ। दूसरा, यहां पर एक और चीज आप देखेंगे, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन ग्रीव्स है। कहीं पर ग्रीव्स मिलेगा, कहीं पर ग्रीव्स मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, आप एडविन को माइंड में रखना, एडविन ग्रीव्स या एडविन ग्रीव्स। दूसरा, इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया। देखिए, हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर में 5 भागों में। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी एक नई चीज आपके लिए। कितने भागों में किया? 5 भागों में। दूसरा, इन्होंने एक और काम किया, धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आएगा कि हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय किसने लिखा? एडविन ग्रीव्स। किस ग्रंथ में लिखा? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये माइंड में रखेंगे, क्लियर। अब बच गए हमारे कौन? पादरी F.E.K, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए,
पहले तो FEK की फुल फॉर्म क्या है, कई बच्चे बस इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपका NTA UGC नेट हो, DSSB हो, KVS हो, STAT हो, या कोई भी एग्जाम हो, या रीट हो, या यूपी की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपके UPSI में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। FEK की फुल फॉर्म आप कहोगे सर ये तो सोचा ही नहीं, तो लिख लें फ्रैंक अर्नेस्ट की, फ्रैंक अर्नेस्ट की। उसके बाद अगर हम FE की बात करें, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इनके ग्रंथ का नाम है, अ हिस्ट्री ऑफ, प्लीज लिख लें अ हिस्ट्री ऑफ। और जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको इसकी PDF मिल जाएगी, आप बता देना, कमेंट कर देना। जिसके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो यहां पर भी आप अपना नेम और प्लेस लिखकर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए स्केच किसने बनाया, एडविन ग्रीव्स ने। और आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, पादरी FEK। अब इनकी खास बात आप देखेंगे, मैंने क्या बताया आपको, इन्होंने क्या किया, हिंदी की सहस्वावस्था के वर्तों का वर्णन किया। क्वेश्चन क्या बनता है, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ है किसका, FEK का, पादरी FEK। इसने क्या किया, हिंदी के सहस्वावस्था के वर्तों का वर्णन किया, सहस्वावस्था के वर्णों का वर्णन किया, ठीक है, वर्तों का। दूसरा, एक और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। FEK ने क्या किया, देखिए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्स, लेकिन आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी FEK। इन्होंने क्या किया, काल विभाजन का आधार क्या बनाया, हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया। दूसरा, हिंदी की सहस्वावस्था के वर्तों का वर्णन किया, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट बताने की कोशिश की, क्योंकि देखिए भले ही क्वेश्चन कम होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन आप बार बार सुनेंगे और लिखेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप इसे माइंड में रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो जरूर शेयर करें, व्हाट्सअप स्टेटस पर जरूर लगा लें, देखते कौन कौन शेयर करता है, कौन कौन सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। और मिलते हैं कल रात 8 बजे इसी टाइम, आपको अगली सीरीज में काफी कुछ बताया जाएगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और प्ले स्टोर से ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, काफी फ्री मटेरियल आपके लिए वहां पर प्रोवाइड कराया गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंदी, जय भारत।